वेलकम टू एवरीवन। हम लोगों ने दो पार्ट प्रॉफिट लॉस के कंप्लीट कर लिए। आज हम तीसरे पार्ट के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, शॉपकीपर व्हेन सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 300 900 एंड ही फेसेस लॉस विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रॉफिट गेन इफ द आर्टिकल इज सोल्ड रुपीज 1200 फाइंड द सीपी। अब कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है जिसने एक ऑब्जेक्ट को सेल करा है, कितने में, 900 रुपीज में सेल किया है, और उसको वो लॉस उसको होता है, कितने का लॉस हो रहा है, जितना उसने प्रॉफिट किया है उसके आधे का उसे लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं लॉस हो रहा है कितने का। लॉस जो हो रहा है वो हाफ लॉस हो रहा है, ठीक, जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड, अगर वो आर्टिकल कितने का सेल कर रहा है, 1200 का, तो उसका सीपी क्या होगा, ये। यानी कि कहने का मतलब है उससे प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपको उसका प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा और उसका लॉस भी निकालना पड़ेगा। जब प्रॉफिट और लॉस दोनों ऑब्जेक्ट जो दोनों चीजें हम निकालेंगे तो उसके बाद हम बता पाएंगे कि हमें कितने का हमारा सीपी जो है वो कितना रहेगा। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, 900, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू कितने पे सेल किया है, अगर वो कितने पे सेल करता है, 1200 पे। अगर वो 1200 पे सेल करता है तो उसका प्रॉफिट जो होगा, जितना जो उसका लॉस हुआ है वो उसके प्रॉफिट का आधा होगा। अगर हम कहते हैं कि लॉस जो है वो कितना है, आधा है इन कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट, तो ऐसे ही तो कहेंगे हाफ रेशो वन, हाफ रेशो वन। अच्छा, हाफ रेशो वन को हम सॉल्व करके अगर निकाल लें तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं 1:2 फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, रेशो का एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर जो होता है यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो जो है वो हट जाता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1:2 हो गया। 1:2 रेशो हमारा बन के आ गया है, ठीक है। 1:2 का रेशो आ गया है, तो हम ऐसे समझ लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों से डिफरेंस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो आ गया आपके पास 300। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 300। रेशियो क्या बन रहा था दोनों के बीच में, 1:2 का, यानी कि 300 को हवा में 1:2 के रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। 300 को 1:2 के रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे करने के लिए 300 इंटू, पहले 1 के रेशियो में निकालना है, टोटल कितना है 3, 1 + 2 3 से इसको कट कर दीजिए तो 100 इंटू 1 कितना आ गया 100, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 100। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 100 है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, जाहिर सी बात है 200 होगा, ठीक है, 200 होगा। अब कह रहा है कि क्या है कि उसे आधे के बराबर लॉस हो रहा है, ठीक। अगर उसे 100 का लॉस हो रहा है, यानी कि वो कितने पे बेचा होता, अगर 100 का लॉस हो रहा होता, 100 का लॉस कब होगा, जब सीपी कितना रहेगा। अब देखिए सीपी कितना रहेगा कि उसे 100 का लॉस हो, जाहिर सी बात है सीपी कितना होगा, 1000 रुपीज हो जाएगा सीपी, तभी तो 100 का लॉस होगा, है ना। और इधर भी निकाल लेते हैं कि सीपी कितना होगा। अगर उसे 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ये आ गया है आपका लॉस, ये आ गया है लॉस, और ये आ गया आपका प्रॉफिट, ठीक है, ये आ गया है प्रॉफिट। 100 का लॉस हो रहा है जब उसे 900 में बेचा, यानी कितने में सीपी कितना रहा होगा 1000, और 200 का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि सीपी कितना रहा होगा 1000, यानी कि सीपी कितना आ गया, यानी कि दोनों ही कंडीशन में सीपी सेम आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीपी इक्वल टू ₹1000। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा ₹1000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइस ऑफ द शुगर फॉल्स डाउन बाय 20% एंड अ हाउसवाइफ इज एबल टू बाय 5 kg मोर ₹100, फाइंड द ओरिजिनल सीपी ऑफ द शुगर इन पर केजी। आपको पर केजी सीपी निकालना है कि पहले का प्राइस कितना था। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो क्या होता है, चीजें सस्ती कर दी जाती हैं। अगर आपको चुनाव जीतना है तो चीजें क्या होती हैं, सस्ती हो जाती हैं। तो इसी तरीके से क्या हो गया भाई, चुनाव से पहले क्या किया गया कि अनाउंस कर दिया कि भाई
जो लोगों की जरूरत की चीजें हैं उनको सस्ता कर दिया है, तो जो चीनी है उसको सस्ता कर दिया गया, कितना 20% कम कर दिया गया। कितने का? 100 रुपए में 20%, यानी कि 100 रुपए में 20% ज्यादा मिल जाएगी। 100 रुपए में 20% ज्यादा मिल जाएगी। अच्छा, 100 का 20% कितना हो गया? 100 का 20% हो जाता है 20 रुपए। ठीक है, 100 का 20 कितना परसेंट कितना हो गया? 20, यानी कि 5 किलो चीनी कितने में? यानी कि वो क्या कह रहा है? कह रहा है भाई, एक दुकानदार ने कहा कि बहन जी आप तो 5 kg या तो ज्यादा ले लो चीनी, या तो 20 रुपए वापस ले लो। ठीक है, क्योंकि चीनी के दाम आगे क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई, 5 किलो चीनी ज्यादा दे दो। तो यानी कि 20 रुपए में कितनी मिल रही है ज्यादा चीनी? 5 किलो चीनी ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 5 kg कितने में ज्यादा मिल रही है? 20 रुपए में। ठीक है, 20 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा मिल रही है। अच्छा, जब 20 किलो में 5 किलो चीनी, 20 रुपए की 5 किलो चीनी मिल रही है, तो 1 किलो चीनी कितने की मिलेगी भाई? 1 किलो चीनी हो जाएगी 4 रुपए की, हो जाएगी ना? 1 किलो चीनी कितनी की हो जाएगी? 4 रुपए की। अच्छा, 1 किलो चीनी जब 4 रुपए की हो जाएगी तो 100 रुपए में कितनी चीनी खरीदी जाएगी? तो 100 रुपए में हो जाएगी चीनी 100/4। 100 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। यानी कि 100 रुपए में कितनी चीनी मिल रही है? 25 किलो चीनी उसको मिल रही है। अब 25 किलो मिल रही है। अब पूछा गया है ओरिजिनल सीपी, यानी कि पहले के। तो पहले कितने की मिलती होगी? पहले कितने के भाव से मिल रही होगी भाई? पहले तो 20 रुपए के भाव से मिल रही होगी ना। अब तो 5 किलो ज्यादा मिल रही है, यानी कि 20 रुपए के भाव से मिल रही होगी पहले चीनी। तो यानी कि पहले का सीपी कितना हो जाएगा? 1 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा? तो 20 से डिवाइड कर देंगे। पहले 100 रुपए में 20 ही किलो चीनी मिल रही थी, अब 100 रुपए में कितनी है? अब 100 रुपए में 25 किलो, 5 किलो ज्यादा मिल रही है ना ये। ठीक है, क्योंकि 4 रुपए के रेट चल रहा है तो 5 किलो ज्यादा चीनी मिल रही है। 5 किलो ज्यादा मिल रही है, यानी कि पहले कितनी मिलती होगी? 20 मिलती होगी। ठीक है, तो 100 रुपए में 20 की दर से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जब कट करेंगे तो 0 से 0 और 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 5। यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 रुपए पर किलोग्राम आपका सीपी हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, 5 kg 5 रुपीज पर केजी, 5 रुपीज पर केजी का रेट आ जाएगा। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि शुगर जो है उसके दाम जो है वो गिर गए हैं, 20% नीचे हो गए। 20% यानी कि 100 का 20% कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। यानी कि 20 रुपए में क्या दुकानदार कह रहा है कि या तो 20 रुपए ले लो या तो 5 किलो ज्यादा चीनी ले लो। ठीक है, तो क्या कहा कि चलो 5 किलो चीनी दे दो। तो 5 किलो चीनी का मतलब कितना हो गया? यानी कि 5 किलो चीनी, अगर 20 रुपए में 5 किलो चीनी मिल रही है तो 1 किलो चीनी कितने की मिलेगी? 4 रुपए की मिलेगी। ठीक, 1 किलो चीनी कितने की मिलेगी? 4 रुपए की मिल जाएगी। तो 4 रुपए के हिसाब से अगर 100 रुपए उसके पास हैं तो 100 रुपए में कितनी चीनी मिली? 25 किलो। ये तो तब मिली है ना जब चीनी के दाम कम हो गए, जिसमें 5 किलो एक्स्ट्रा है। अब पूछ रहा है कि पहले की सीपी कितना है, पहले की कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक, तो क्या करेंगे? अगर 5 किलो ज्यादा मिली है तो यानी कि ओरिजिनल कितना मिलता होगा? 20 किलो मिलती होगी 100 रुपए में, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि पर केजी की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? ये आपका हो गया सीपी। सीपी कितना हो गया? सीपी हो जाएगा आपका 5 रुपए पर केजी। ठीक, 5 रुपए पर केजी इसका सीपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में चीनी के दाम गिर रहे थे, नीचे हो रहे थे, यानी कि चुनाव से पहले चीनी के दाम नीचे हो गए। अब चुनाव खत्म हो गया तो चीनी के दाम फिर से ऊपर हो गए। यानी कि शुगर इंक्रीज बाय 20% एंड अ हाउसवाइफ इज एबल टू बाय 5 kg लेस फॉर ₹100। फाइंड द ओरिजिनल सीपी ऑफ द शुगर इन पर केजी। अब कैसे निकालेंगे? इसमें भी सेम उसी तरीके से करेंगे। अब दुकानदार कह रहा है कि भाई अब 100 रुपए में उतनी चीनी नहीं मिलेगी जितनी पहले मिलती थी। अब क्या हो गया? क्योंकि रेट जो हो गया 20 रुपए बढ़ गए, तो यानी कि 5 किलो चीनी कम मिलेगी। ठीक, तो 20% यानी कि 100 का 20% कितना हुआ? 20, यानी कि 20 रुपए और देना पड़ेगा। अगर आपको उतनी ही चीनी चाहिए तो आपको 20 रुपए और देना पड़ेगा। ठीक है, कितना देना पड़ेगा? 20 रुपए, यानी कि 5 किलो चीनी का मतलब है 5 किलो चीनी और चाहिए तो कितना देना पड़ रहा है? 20 रुपए और देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर 5 किलो चीनी और चाहिए तो 20 रुपए और देना पड़ रहा है। ठीक, यानी कि 1 किलो चीनी कितनी की है? यानी कि 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया? 1 किलो चीनी हो जाएगी आपकी 20/5, तो कितना हो गया?
₹4 हो गया। ठीक, 20/5 यानी कि 1 किलो चीनी का मूल्य हो गया ₹4। ठीक, अब ₹4 की दर से ₹100 में कितनी चीनी मिलेगी? तो कितनी चीनी मिल रही है यहाँ पे ₹100 की दर से? ₹100 में ₹4 की दर से कितनी चीनी मिल रही है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 425 यानी कि 25 केजी चीनी जो है मिल रही है। अब ₹100 में केवल कितनी चीनी मिल रही है? 25 किलो चीनी मिल रही है जब चीनी का मूल्य ₹4 है। ठीक, अब चीनी का मूल्य कितना है? ₹4। ठीक है, अब जो 20% क्या हुआ है? इंक्रीज कर गए, 20% इंक्रीज कर गए। यानी कि क्या हुआ है, अब पहले जो चीनी वो सोच रही थी कि ज्यादा मिलेगी, अब चीनी क्या हो गई? 5 किलो कम मिली है। 5 किलो कम मिली है यानी कि पहले 5 किलो ज्यादा मिलती होगी। यानी कि पहले कितनी मिलती होगी? 5 किलो ज्यादा। तो सीपी कितना हो जाएगा? तो ₹100 में 5 किलो ज्यादा। अभी 25 मिल रही है तो पहले कितनी मिलती होगी? जाहिर सी बात है 30 मिलती होगी, तभी तो अब 25 मिली है। तो कितना हो गया? 30। ₹100 में 30 किलो चीनी पहले मिल जाती थी। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया। 10/3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 होल 1/3%। यानी सीपी जो हो गया वो कितना हो गया? परसेंट नहीं, रुपीज आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसके क्या हो गया, यहाँ पर हमें निकालना था फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द पर केजी। यानी कि पर केजी का कॉस्ट कितना हो गया? यानी पर केजी का कॉस्ट पहले था ₹3, 3 सहित 1/3 इतना था। अब कितना हो गया है? अब वो ₹4 हो गया। ठीक, तो पहले का कॉस्ट पूछा है तो पहले का कॉस्ट ये हो गया, और नया कॉस्ट पूछता तो नया कॉस्ट ₹4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ द शुगर enable a person to buy 2 kg more for ₹30. Find the reduced and the original price per kg of sugar. अब हमें यह निकालना है कि कितना परसेंट, कितना पैसा रिड्यूस किया गया है और क्या उसका ओरिजिनल प्राइस है। दोनों ही चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो कितना पहले कितना था, अब कितना है, वो आपको निकालना है। अब कह रहा है कि 20%। एक आदमी ने क्या कहा कि भाई 2 किलो चीनी दे दो। वो ₹30 लेके गया और 2 चीनी लेने गया है ₹30 की। तो अब दुकानदार कह रहा है कि भाई जो 2 किलो चीनी आप ले रहे हो, आपको जो चीनी ले रहे हो, चीनी 2 किलो ज्यादा मिल जाएगी ₹30 में। ठीक है, ₹30 में चीनी ज्यादा मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि 20% जो है उसके रेट गिर गए हैं। ठीक है, 20% रेट क्या हो गए? नीचे हो गए, कम हो गए। तो आपको 2 किलो, आपको जो चीनी है वो ज्यादा मिल जाएगी। कितनी? 2 किलो चीनी ज्यादा मिलेगी। अच्छा, 30 का 20% अगर हम निकालें कितना होगा? 30 का 20% होता है ₹6। यानी कि ₹6 में आपको 2 किलो चीनी ज्यादा मिल रही है। कितने रुपए में मिल रही है? 2 किलो चीनी मिल रही है हमें ₹6 में। ठीक है, तो 1 किलो चीनी कितने की मिल रही है? 1 किलो चीनी कितने की मिल रही है? तो 1 किलो चीनी मिल रही है, अब कितने की चीनी मिल रही है 1 किलो? ₹3 की। ये तो हो गया आफ्टर रिडक्शन, आपके जो आपने रिड्यूस हुए हैं, दाम जो गिर गए हैं, उसके बाद आपकी कॉस्ट। ये आ गया आपका आंसर कि अब जो रेट 1 किलो चीनी के मूल्य कितना है? वो है ₹3। ठीक, अब पहले चीनी का मूल्य कितना था वो निकालना है। अच्छा, कह रहा है कि भाई 1 किलो चीनी अब ₹3 के हिसाब से मिल जाएगी। ठीक है, तो ₹30 में कितनी चीनी मिलेगी? भाई ₹30 में चीनी, तो शुगर कितनी मिल जाएगी आपको? ₹30 में अब शुगर मिलेगी आपको कितना? 10 kg, जिसमें कितना है? जो कि 2 किलो 2 kg मोर है। ठीक है, 2 kg मोर है। यानी कि जब रेट गिर गए हैं तो 2 किलो ज्यादा चीनी मिल रही है, जब रेट नीचे हो गए तो 2 किलो ज्यादा चीनी मिल रही है। अब 2 किलो चीनी अगर ज्यादा मिल रही है रेट गिरने से, यानी कि रेट गिरने से पहले चीनी कितने की मिली होगी? यानी कि चीनी कितने की, यानी ₹30 में कितनी मिल रही होगी? जब ₹30 में अब 10 किलो मिल रही है तो ₹30 में पहले कितनी मिली होगी? 8 किलो मिली होगी, क्योंकि ₹2 कम हो जाए, 2 kg कम हो जाएगी। तो सीपी हो जाएगा, तो सीपी जो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा पहले का ओरिजिनल, कह सकते हो ओरिजिनल, ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी क्या हो जाएगा? पहले 10 अब 10 की मिल रही है, पहले 8 मिल रही होगी।
ठीक, तो पहले 8 केजी के हिसाब से निकाल देंगे, 30 रुपए लेके गया और 8 केजी उसे चीनी चाहिए। तो भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से कट कर दीजिए, तो 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, 2 से कट कर दिया तो 15 अपॉन कितना आ गया, 15 अपॉन आ गया 4। और 15 अपॉन 4 का मतलब क्या होता है, जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3.75, यानी कि अब रेट जो हो गए हैं वो कितने हैं, अब जो रेट है यानी कि पहले रेट जो थे वो 3.75 थे, 3.75 और अब जो रेट हैं वो कितने हैं, वो 3 रुपए। तो इस तरीके से इस छोटे से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन बाय सम आर्टिकल्स फॉर ₹3000 में कुछ आर्टिकल्स वो खरीद के लाया है। ही सेल्स 2/3 of the articles at the profit 5%. At what percentage profit he sells the remaining for gaining 6% profit on the whole? देखिए, चूंकि इसमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें परसेंटेज में निकालनी है, तो इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रुपीस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किस में निकालना है, परसेंटेज में। मान लेते हैं हमें कितने आर्टिकल बेचने हैं, देखिए 2/3 यानी कि टोटल आर्टिकल कितने हैं, 3 आर्टिकल्स हैं। हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, जो तीनों आर्टिकल्स हमें सेल करने हैं और पूरे पे कितने का प्रॉफिट चाहिए हमें, 6% का प्रॉफिट हमें चाहिए। ठीक, मान लेते हैं कि हर एक की कॉस्ट प्राइस कितनी है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है। हर एक की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए। हर की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, मानने तो कुछ भी मान सकते हैं, हमने 100 रुपए मान लिया। ठीक है, कि हर एक जो प्राइस है उसकी कीमत कितनी है, वो है 100 रुपए। ये एक रिंग है, ऐसे ही रिंग यहाँ पर भी है और एक रिंग यह है, तो 3 रिंग्स हैं हमारे पास। और ये तीनों रिंग की जो वैल्यू है वो कितनी है, इन तीनों रिंग की वैल्यू, ये कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट की आर्टिकल्स की वैल्यू जो है वो 100 रुपए है। ठीक, और सब पे टोटल प्रॉफिट हमें 6% का प्रॉफिट हमें कमाना है। तो टोटल करें तो कितना हो गया, अगर टोटल करेंगे तो 100 कितना हो गया है, 300 का 6% अगर निकाल लें कितना रुपए कमाना है, तो 6×3=18, यानी कि 18 रुपीज हमें क्या करना है, कमाना है। 18 रुपीज हमें कमाना है एक्स्ट्रा इन तीनों से हमें एक्स्ट्रा 18 रुपीज कमाना। लेकिन क्या होता है 2/3 यानी कि 3 में से 2 पार्ट जो हैं, 2 आर्टिकल्स जो हैं वो 5% प्रॉफिट पे बेच दिए गए। ठीक है, 5% प्रॉफिट पर क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। ठीक है, लेकिन बेचना हमें कितने पे था, ये सब कितने पे बेचना है, 6 रुपीज पे बेचना है, 6 रुपए सब पे कमाना है। ठीक है, और यहाँ पे कमाया कितना गया है, यहाँ पे 5 ही रुपए कमाया गया मान लीजिए। तो क्या हुआ भाई, अगर देखें तो कितना 5 रुपए इस पे कमाया है। ठीक, और 5 रुपए इस पे कमाया भाई, 100 का 5% कितना हो गया, 5 ही रुपए हो गया। 100 का 5% 5 रुपए, तो 5 रुपए इस पे कमाया और 5 रुपए इस पे कमाया, यानी कि दोनों पे मिलाकर उसने 5% कमाया है दोनों आर्टिकल्स पर। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आ गया है 10, यानी कि 10 रुपए तो उसने कमा लिए। लेकिन उसे कमाना कितना था, क्योंकि उसे कमाना था 18 रुपए, उसे 18 रुपीज कमाना था, लेकिन उसने 10 ही रुपए अभी तक कमा पाए। तो तीसरा वाला आर्टिकल वो कितने पे बेचेगा, कितने प्रॉफिट पे बेचेगा कि उसे कितने का फायदा हो जाए, टोटल 6% का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि उसे कितने पे बेचना पड़ेगा, देखिए 18 बनाने के लिए कितने पे बेचना पड़ेगा, तो उसे 8% पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 8 रुपए पे वो आर्टिकल 8 रुपए ज्यादा पे बेचेंगे तो हमारा टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा 18 हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट कितना आ जाएगा, पर व्हाट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि थर्ड वाले का प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 8%। थर्ड वाले का जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 8%। तो 8% पर जब हम बेचेंगे तो हमें ओवरऑल जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 18 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2/3 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल्स वाज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 2% लॉस। ओके, इफ द टोटल पार्ट प्रॉफिट इज 400, अगर टोटल प्रॉफिट 400 का है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स।
अब कह रहा है कि 2/3 यानी कि 3 आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल्स कितने पे, 5 रुपए प्रॉफिट पे बेच देते हैं। फिर से वही चीज बना लेते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास आ गए, ये 3 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 3 आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल जो है कितने पे बेच दिए गए हैं, वो 5% प्रॉफिट पे बेच दिए गए हैं। तो इनसे जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, वो आया है 5। भाई 5%, अगर हम इसको क्या मान लें, इनकी सबकी कॉस्ट प्राइस अगर हम इसको 100 मान लें, सबकी कॉस्ट प्राइस कितना मान लें, 100 मान लें, ठीक है। ये हमने माना है, ठीक, हमने अपनी तरफ से, मान हम कुछ भी सकते हैं, जो हमारा मन है वो मान सकते हैं, ठीक है। तो 300 यहाँ पर देखिए, एक की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए है, तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट, ठीक। 5 रुपए का प्रॉफिट यहाँ हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट यहाँ भी हो गया, ठीक। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2% का लॉस भी हो गया है, ठीक है। और तीसरे वाले को जब बेचा है तो 2% का लॉस है, यानी कि इस पे क्या हो गया है भाई, लॉस हो गया है 2% का, ठीक। 2% का लॉस हो गया, यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें तो भाई टोटल प्रॉफिट अगर हम बात करें, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, देखिए टोटल प्रॉफिट 10% हुआ था, उसमें 2% का लॉस हो गया, यानी कि कितना हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट 8% का हुआ, 8% का टोटल प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है कि फाइंड द, अगर इफ द टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट इज 400, अगर टोटल प्रॉफिट कितने के बराबर है, 400 रुपीज के, यानी कि 8% कितने के बराबर है, 8% इक्वल टू 400 के बराबर है, ठीक है। कितने के बराबर है, 400 के। देखिए ये इसका 5 टाइम्स हो रहा है, अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा पूरा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक। अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 5 जा 40 और 0 तो 400 हो गया। ऐसे ही अगर हम 100% निकाल लें तो 100% में वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई 50,000, 5,000। लेकिन 5,000 क्या हमारा आंसर है, नहीं, क्योंकि कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आया है 5,000 रुपए, और हमारे पास कितने आर्टिकल है, 1 2 3, तो यानी कि 3 आर्टिकल्स हो रहे हैं, तो इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 15,000, आपके इनका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से करना है। 2 आर्टिकल बेचे हैं हमने 5% पर, तो 5% यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट, एक पे 2 का लॉस हुआ है तो 2 माइनस में कर दिया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 10 हुआ था, 2 का लॉस हो गया, तो बचा टोटल प्रॉफिट 8% का, ठीक। अब कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 400, टोटल प्रॉफिट 400 है, यानी कि 8% जो बराबर है 400 के बराबर है। तो हमें निकालना है 100%, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100% पे निकालेंगे, तो 100% हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो हमें मिल जाएगा 5,000। लेकिन 5,000 हमारा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें किसकी निकालनी है, सारे तीनों आर्टिकल्स की, तो हमें तीनों आर्टिकल्स की निकालनी है, तो तीनों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 15,000, तो 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड टिल दैट डोंट फॉरगेट, क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उनका रिवीजन जरूर करिए। ओके, थैंक यू।